अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ नए हैं तो वेलकम अगेन। अच्छा जी, आज से हम ENG 519 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लास्ट सेमेस्टर यानी कि 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फाइनल सेमेस्टर तक पहुँच गए होंगे। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग काफ़ी मेहनती और काबिल लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वरना ऑनेस्टली यहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब सोच रहे होंगे कि भाई आगे क्या करें, या शायद ये डिग्री रख के गलती कर दी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों की लाइफ को डिज़ाइन जो है वो किसी और ज़ात ने किया है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। अल्लाह ताला ने प्रॉपर आपकी लाइफ को डिज़ाइन किया है, उसको प्लान किया, आपने जस्ट उसमें अपना रोल प्ले करना है। तो इन फिजूल बातों के लिए परेशान होना छोड़ दें। और जहाँ तक डिग्री की बात है तो इंसान अपनी डिग्री के स्कोप खुद बनाता है, और वो कैसे बनाता है, अपने आप को मज़ीद वैल्यूएबल बनाकर, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए नए नए डोर्स ओपन करते रहेंगे। जस्ट कीप योर ट्रस्ट इन अल्लाह ताला, ठीक है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो ठीक होती चली जाएंगी। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारा सब्जेक्ट जो है वो करिकुलम डिज़ाइन पर बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप लोगों को एक्सप्लेन किए जाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ही कॉन्साइज वे में, शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करूँगी। ज़्यादा चीज़ों को ट्रिकी और लेंथी नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेक्चर काफ़ी फ़ायदेमंद भी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे टोटल लेसन है वो बेसिकली इसमें 41 है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि करिकुलम डिज़ाइन होता क्या है वो बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जाकर डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े जी कि यार बेसिकली ये क्या था, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो करिकुलम डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह से कंप्लीट प्लानिंग होती है अबाउट द कोर्स के क्या स्टूडेंट्स को सीखना है, कैसे उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो जो कंप्लीट प्लानिंग होती है ना, वो बेसिकली करिकुलम डिज़ाइन होता है, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ, कंप्लीट प्लानिंग अबाउट द कोर्स के स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, कैसे उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा, ठीक है। या आप कह लेंगे एक तरह से रोड मैप की तरह होता है जो एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करती चलूँ कि पाकिस्तान में करिकुलम डिज़ाइन जो है ये नेशनल करिकुलम के मुताबिक होता है, जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस और लर्निंग स्टैंडर्ड को सेट करता है, ठीक है। ये HEC और दूसरी एजुकेशनल अथॉरिटीज़ जो है ना वो बनाती हैं। अब HEC क्या होता है, बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन को बोलते हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट, टीचिंग मैथड्स और असेसमेंट एग्जाम सब शामिल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉर्ट सा ओवरव्यू था, ब्रीफली ओवरव्यू था, जो कि मैंने आप लोगों को करिकुलम डिज़ाइन के बारे में दे दिया है, ठीक है। हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? चलें जी, अब मूव करते हैं हम अपने लेसन 1 पे, जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हर चीज़ टू द पॉइंट होगी, इजी वे में एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। और वही बात है, ज़्यादा डिटेल में जहाँ बताने की ज़रूरत होगी वहाँ पर ही आप लोगों को बताया जाएगा। पहले तो लेसन 1, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन। सो टॉपिक 1 जो है वो बेसिकली ओवरव्यू है। ओवरव्यू में क्या बताया गया है, इसमें जस्ट ये बताया गया है कि कोर्स में हमने फोकस करना है कि कैसे प्लान किया जाता है, टीच किया जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को, ठीक है। इसमें शामिल होता है पहले तो नीड एनालिसिस, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। नीड एनालिसिस क्या होता है, मतलब कि स्टूडेंट्स को क्या लर्न करने की ज़रूरत है। दूसरा इसमें आ जाता है गोल सेटिंग, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स को अचीव करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे सिलेबस डिज़ाइन, कि क्या टीच करना है और कैसे, ठीक है। उसके अलावा इसमें टीचिंग मेथड्स आ जाता है और टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश, ठीक है, NCEL 2016 पाकिस्तान में। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, मतलब कि 2006 जो है वो यहाँ पर उस साल को रेफर करता है जब पाकिस्तान में नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। और ये जो NCEL है ये डिसाइड करता था कि स्टूडेंट्स को किस लेवल पर क्या और कैसे सीखना है, ठीक है। तो ये जस्ट इसका मेन पर्पस था। उसके अलावा टॉपिक 2 पर हम मूव करते हैं। यहाँ पे जस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं, और वो डेफिनेशंस कितनी हैं, 2 डेफिनेशन है। एक लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन है और दूसरा हमारे पास सिलेबस डिज़ाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आपको शो हो रहा होगा। अब पहले तो करिकुलम डिज़ाइन देख लेते हैं, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। मज़ीद आपको बता देती हूँ कि एक एंटायर प्रोसेस होता है, ठीक है, जो क्रिएट करने का, इम्प्लीमेंट करने का और असेस करने का प्रोसेस होता है लैंग्वेज कोर्स को, ठीक है। ये पूरा प्लानिंग प्रोसेस होता है जो कि हर एस्पेक्ट को कवर करता है, ठीक है। लाइक स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, सब कुछ, ठीक है, वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। दूसरा हमारे पास आ जाता है सिलेबस डिज़ाइन। अब सिलेबस डिज़ाइन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले भी आप लोग जो है वो सिलेबस डिज़ाइन के बारे में सुन चुके होंगे। तो सिलेबस डिज़ाइन का जो एक डिफरेंस है वो क्या है, कि ये एक
पार्ट होता है करिकुलम डिज़ाइन का, एक हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ टीचिंग कंटेंट को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ डिसाइड होता है कि कौन से टॉपिक्स को, स्किल्स को, मटेरियल को जो है वो कोर्स में कवर किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश कोर्स है तो इसमें कन्वर्सेशन स्किल, प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह शामिल होते हैं। तो ये बेसिकली सिलेबस डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके अलावा मूव करते हैं टॉपिक 3 पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें जस्ट थोड़ी सी हिस्ट्री, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, एक इंपॉर्टेंट MCQs है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया गया है कि लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रही हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी 1960s में, लेकिन सिलेबस डिज़ाइन जो है वो इससे पहले का इंपॉर्टेंट बन चुका था, ठीक है। टीचर्स हमेशा जो है वो बेस्ट वे को ढूंढते रहे हैं ताकि लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाया जा सके, ठीक है। इसमें याद करने वाला तो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक पॉइंट था जो कि यहाँ बताया गया है। टॉपिक 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगेन बताया गया लैंग्वेज टीचिंग मेथड का। यहाँ भी वही बात है कि लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रही हैं, ठीक है। आप कह लें कि पहले तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था जिसमें स्टूडेंट सिर्फ रूल्स और ट्रांसलेशन पर फोकस करते थे, ठीक है। ये डेट्स आगे मेंशन है, वो आपने इसी तरह याद करनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद जो वो डायरेक्ट मेथड आया जो कि स्पीकिंग और लिसनिंग को हम जानती थी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडियो लिंगुअल मेथड आ गया जो कि रेपिटेशन और ड्रिल्स वगैरह पर बेस्ड थी। फिर मॉडर्न टाइम में कम्युनिकेटिव अप्रोच यूज़ होने लगी, ठीक है, जो कि क्या था, रियल लाइफ कन्वर्सेशन और प्रैक्टिकल स्किल को प्रमोट करती थी, ठीक है। और हर मेथड का जो है वो आप कह लें अपना एक टाइम और पर्पस था, और हर नए मेथड ने लैंग्वेज टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई थी, डेट्स आपने इसी तरह याद करनी है। टॉपिक 5 लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो है इसमें क्या बताया गया कि जब कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है तो टीचर्स को डिसाइड करना होता है कि क्या सिखाना है, ठीक है, उस लैंग्वेज कोर्स में क्या सिखाना है। तो इसमें जो है वो 2 एस्पेक्ट शामिल होते हैं, ठीक है, जिन पर ज़्यादा अटेंशन दी जाती है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, जो कि हमारे पास कौन सी होती थी, एक वोकैबुलरी सिलेक्शन और दूसरा हमारे पास ग्रामर सिलेक्शन। तो 20th सेंचुरी में, यानी कि आप कह लें इसके स्टार्ट में, इसके शुरू में जो है वो टीचर्स ने वर्ड्स को केयरफुली सिलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। पहले तो इसी तरह थी सारी चीज़ें, बट फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती गई, तो टीचर्स ने जो है वर्ड्स को केयरफुली सिलेक्ट करना शुरू किया। सो इस प्रोसेस ने क्या किया, इसने एक और काम को बढ़ा दिया, यानी कि आप कह लें लेक्सिकल सिलेबस जो था उसको ऐड कर दिया, ठीक है। लेक्सिकल सिलेबस क्या था, ये बेसिकली सबसे यूज़फुल वर्ड्स को पहले सिखाने पर फोकस करने लगा, ठीक है। ये एक तरह से एक नया प्रोसेस ऐड हो गया था। खैर, इसका भी फ़ायदा जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को भी खुद भी पता होगा कि वोकैबुलरी कितनी मैटर करती है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ये हमारा ओवरव्यू था बेसिकली करिकुलम डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को ईजी वर्ड्स में ही बताऊँगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कीजिएगा। लाइक करने से वीडियो दूसरे यूज़र्स तक पहुँच पाती है, ठीक है। जस्ट इसलिए बोल रही हूँ कि लाइक कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।